प्रदेश में घरेलू सिलेंडरों की पर्याप्त सप्लाई आ रही है और किसी भी जनपद में किल्लत जैसी स्थिति नहीं है। अगर कोई कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को एलपीजी की मांग और सप्लाई को लेकर पूरे प्रदेश की समीक्षा करने के बाद कही। ये समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित की गई थी। आज की स्थितियां घरेलू गैस के रूप में भी संतोषजनक है और कमर्शियल के रूप में भी संतोषजनक है। केवल वो लोग जरूर अधिक परेशान हैं जिनके कनेक्शंस लीगल रूप में नहीं, क्योंकि आज क्राइसिस से पहले यदि हम देखते हैं तो गैस सिलेंडर हमारे को चाहे वो कमर्शियल का होगा चाहे वो आपका घरेलू होगा, वो सामान्य दिनों में मिलते ही रहे हैं। तो जिसके कारण से कई बार जो है लोगों ने कनेक्शंस भी नहीं लिए, लेकिन आपूर्ति जो कि उसकी भरपूर हुआ करती थी, तो इसलिए कभी कनेक्शन क्यों नहीं गए। अब इस दौर में जो है वो कनेक्शन की जो है वो भी ऑयल कंपनियों से कहा गया कि 24 घंटे के अंतर्गत आप उनको कनेक्शन अप्लाई करने पर 24 घंटे के अंदर उन्हें कनेक्शन देंगे। तो ये कमिटमेंट जो है ऑयल कंपनी ने किया कि हम 24 घंटे के अंदर उनको कनेक्शन देंगे। तो जो कोई भी इस दिशा में परेशान है वो कनेक्शन के लिए अप्लाई कर 24 घंटे में उन्हें कनेक्शन मिलेगा और जो भारत सरकार की एसओपी है उसके अनुसार अनुपालन करते हुए उनको गैस की आपूर्ति भी की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 38 एकड़ की लागत से बन रही 17 विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वह मोटर स्टेशन में लगे 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण कर जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री द्वारा जिला प्रेक्षागृह में यूकास्ट द्वारा आयोजित शी फॉर स्टेम कार्यक्रम के तहत 50 मेधावी बालिकाओं को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति व 50 साइंस स्टूडेंट्स को लैपटॉप वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में प्रदेश विकास व संस्कृति के नित नए आयाम छू रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं व दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारा एक एक पल, एक एक क्षण प्रदेश के विकास के लिए समर्पित है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण राज्य को समर्पित है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों पर अंतिम क्षेत्र तक विकास पहुंचे, अंतिम क्षेत्रों तक हमारी योजनाएं पहुंचे। हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, मातृशक्ति को, नौजवानों को, युवाओं को, सबको। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश शहर अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। ये सभी चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत लगाए जाएंगे। नगर निगम द्वारा संबंधित कंपनियों को जगह उपलब्ध कराई गई है। 10 में से 2 चार्जिंग स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है। ये स्टेशन बालाजी बगीचा और एम्स के पास बनाए जा रहे हैं। अगले 1 महीने के भीतर चिन्हित स्थानों पर कम से कम 7 स्टेशन बनकर तैयार होने की उम्मीद है। निजी कंपनी अगले 10 वर्षों तक इन स्टेशनों का संचालन और रखरखाव करेगी। इससे होने वाली आय का एक निर्धारित हिस्सा नगर निगम को मिलेगा। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत लगभग 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनने हैं, जिसमें 2 ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम अभी शुरू हो चुका है और एक बालाजी बगीचे में बनना है और एक आपका एम्स के आसपास बनना है। और ये ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है ये पीपीपी मोड के तहत नगर निगम के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसमें एक तो जो एयर पोल्यूशन है उससे बचाव होगा, प्लस जो ईवी व्हीकल है उनको सुविधा मिलेगी क्योंकि 4 धाम का पड़ाव है। और 1 महीने के अंदर सारे जो लगभग प्रस्ताव 10 है, 10 में से कम 7 ईवी चार्जिंग स्टेशन जो चिन्हित स्थान है नगर निगम ऋषिकेश के अंदर वो लग करके तैयार हो जाएंगे। उत्तराखंड में अब स्कूली शिक्षा के नाम पर होने वाले व्यापार पर सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। प्रदेश के सभी निजी, सरकारी और अशासकीय स्कूलों में अब केवल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम ही लागू होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के फैसले के बाद शिक्षा विभाग अब एक्शन मोड में है। निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड के हर विद्यालय में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अक्सर निजी स्कूल अभिभावकों पर महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें थोपते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि उत्तराखंड में चाहे सरकारी स्कूल हैं, चाहे अशासकीय हों, चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल हों, सारे में एनसीईआरटी की बुक्स चलेगी। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और इसको इस आईएस का पालन करना सारे स्कूल की जिम्मेदारी है और पालन करवाना ये जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं जिलों के या जो बीओज है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। कहीं भी ऐसी शिकायतें आती हैं
तो उसके लिए सीओ उस पर कार्रवाई करते हैं कि हर स्कूल में केवल एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़ाई जाए। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी का आज अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की रस्म उनके बेटे ने निभाई, जो एक दिन पहले ही मॉरिशस से देहरादून पहुंचे थे। उनका बेटा भारतीय नौसेना में कमांडर के पद पर तैनात है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर की 3 दिन पहले गोली लगने से मौत हो गई थी। उनकी 45 वर्षीय बेटी, जो गोवा में पत्रकार है, वह भी देहरादून लौट आई है। अंतिम संस्कार से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आगामी 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वहीं इससे पहले 10 अप्रैल तक हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने की संभावना है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही हेलीकॉप्टर सेवाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर इस तरह लगातार उड़ान भरते हैं मानो वह हवा में उड़ने वाला टेम्पो हो। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के मामले सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई सख्त नियम लागू नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन वाले होते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।